नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेथड ऑफ कुकिंग के बारे में। मेथड ऑफ कुकिंग मतलब खाना बनाने की विधियां। कई सारी विधि होती हैं या कई सारे मेथड्स होते हैं खाना बनाने के। आज मैं आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करके बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो ये डिटेल्ड वीडियो है इसके बारे में मेरे जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की वो क्लास होगी। अगर आप चाहें तो उसका भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ कम समय में वो सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, मेथड ऑफ कुकिंग का मतलब होता है खाना बनाने की विधियाँ, और खाना बनाने की विधियों को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉइस्ट मेथड होता है, जिसको कि हम लोग मॉइस्चर मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो भी खाना बनाया जाता है उसमें पानी का या मॉइस्चर का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है हमारे मेथड ऑफ कुकिंग का, वो होता है हमारा फैट मीडियम। फैट के अंदर हमारी वसा आ जाती है, चाहे घी हो, बटर हो, तेल हो या इस प्रकार की चीज़ें। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है हमारा ड्राई मेथड। इसमें कुकिंग की जाती है तापमान के द्वारा। जी हाँ, सिर्फ तापमान इसमें लगाया जाता है, ना इसमें पानी ना ही तेल यूज़ किया जाता है। अगर सबसे पहले वाले मेथड पे अगर हम लोग आए, मॉइस्चर मेथड या मॉइस्ट मेथड, इसके अंदर हमारे लगभग कई सारे डेरिवेटिव्स आप लगा लीजिए, कई सारी विधियाँ और भी आती हैं जिनके बारे में आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मॉइस्चर मेथड में आता है हमारा बॉइलिंग बड़ा ही फेमस है, आप सबको पता है। और बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कि अगर हम लोग फ़ारेनहाइट में करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो बॉइलिंग, और बॉइलिंग के अलावा आता है हमारा ब्रेजिंग आता है। ब्रेजिंग हमारी ये 2 टेक्निक से मिलके बना है। इसके अंदर हमारी रोस्टिंग और हमारी स्टूइंग मिलके आती है, और जो एक पूरा मेथड होता है उसको हम लोग ब्रेजिंग बोलते हैं। अब मॉइस्ट मेथड के अंदर जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा पोचिंग। पोच एग बड़ी ही फेमस है, और पोच एग का अगर मैं टेम्परेचर बोलूँ या पानी का टेम्परेचर बोलूँ तो यहाँ पे 93 से लेके 95 डिग्री तक हो सकता है या होता है। और यहाँ पे अगर जैसे कि मैंने आपको पोच एग बताया, हम लोग फ़िश को भी पोच कर सकते हैं, चिकन को भी पोच कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को हम लोग पोच कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है पोचिंग का आपको समझना। इसके बाद जो इसके अंदर नेक्स्ट आता है मॉइस्ट मेथड के अंदर, वो है हमारा स्टूइंग। स्टूइंग एक विधि होती है जिसमें कि हम लोग जो हमारे चिकन के जॉइंट्स हो गए या कोई भी छोटे छोटे पार्ट्स हो गए उनको कुक करते हैं हम लोग यहाँ पे। और स्पेशली हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, हम लोग बटर का यूज़ हम लोग करते हैं स्टूइंग के अंदर। और हम यहाँ पे जो आपको जैसे मैंने बोला, यहाँ पे पानी यूज़ हो रहा है या मॉइस्चर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे बटर भी यूज़ होता है, साथ साथ स्टॉक या वाटर का भी यूज़ हम लोग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा स्टीमिंग। हिंदी में बोलूँ तो भाप के द्वारा कोई भी अगर आप कुकिंग करते हो, तो यहाँ पे ये 2 मेथड इसके अंदर आ जाते हैं हमारा, एक डायरेक्ट स्टीमिंग और एक इनडायरेक्ट स्टीमिंग। डायरेक्ट स्टीमिंग जैसे कि हम लोग मोमो कुक करते हैं स्टीम में, हम उसको स्टीम कुकिंग बोलते हैं। पर वहीं अगर हम लोग कुछ आइटम को, चाहे वेज हो नॉन वेज हो, उसको किसी एल्युमिनियम फॉइल के अंदर कवर करके पानी में डुबा के हम लोग कुक करते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्टीमिंग कहते हैं। और ये जो हमारे पेशेंट्स लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हो गया हमारा मॉइस्चर मेथड। इसके बाद हमारा आता है फैट मीडियम। फैट मीडियम को हम लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। सबसे पहला है रोस्टिंग, फ्राइंग और ग्रिलिंग। तो इनके भी कई सारे सेक्शंस होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रोस्टिंग अगर हम लोग अपने दिमाग में बोले, या हमारे दिमाग में जो सबसे पहला शब्द आता है, रोस्ट का मतलब होता है भुनना, जो कि एक तरीके से सही भी है। यहाँ पे भुनने का मतलब है कि हम कोई भी मीट आइटम को, कोई भी सब्जियों को हम लोग कुक कर ले रहे हैं, और उनका जो बाहर के जो स्किन है वो ब्राउन कलर का हो जा रहा है, जो जनरली होता है। अब इस रोस्टिंग के अंदर हमारे 5 पार्ट आते हैं, या 5 तरीके की कुकिंग हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉट रोस्टिंग। पॉट रोस्टिंग का मतलब है आप किसी भी एक बर्तन के अंदर अपने एक आइटम को कुक कर रहे हैं। इसके बाद ओवन आता है, ओवन के अंदर भी आप रोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्पिट रोस्टिंग आता है। स्पिट रोस्टिंग का मतलब है कि पूरे जानवर को अच्छे से मैरिनेट करके ओपन फायर में आप उसे कुक कर रहे हैं, और साथ साथ उसमें एक मोटर लगी होती है जिसके सहारे वो गोल 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 घूम रहा है। तो ये हमारा होता है स्पिट रोस्टिंग। इसके बाद तंदूर आता है। तंदूर के अंदर भी हम लोग रोस्ट करते हैं। तंदूरी चिकन हो गया हमारा, वो एक परफेक्ट रोस्टिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में इसमें आता है वो है हमारा पोलिंग। पोलिंग के अंदर हमारी कई सारी विधियां ऐड हो जाती हैं। इसके अंदर हमारी लगभग 3 विधि ऐड होती है, स्टूइंग और उसके बाद स्टीमिंग और हमारा रोस्टिंग। तो तीनों मेथड को हम लोग कंबाइन कर दे तो हम उसको पोलिंग बोलते हैं। ये तो हो गया हमारा रोस्टिंग का मेथड। अब इसके बाद इसमें आता है, वो आता है हमारा फ्राइंग का मेथड। फ्राइंग सिंपली हिंदी में बोलें तो तलना होता है, और तलने के अंदर हमारी 3 अलग अलग
तलने के प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग और सॉटरिंग। अब डीप फ्राइंग के अंदर है कि हम लोग पूरा का पूरा अपना जो खाना है तेल के अंदर डुबा रहे हैं। इसके अंदर जो टेम्परेचर हमारा लगभग 90 से 110 डिग्री होता है। और तलने वाला अगर हम लोग बोले, अगर हम लोग सही ढंग से नहीं तलते हैं तो हमारे जो भी आइटम होता है खाना वो जो तेल है उसको पी जाता है और काफ़ी सॉगी हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो आपको फ्राइंग करें तो टेम्परेचर का ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद शैलो फ्राइंग होता है। शैलो फ्राइंग में हम लोग बहुत ही कम मात्रा में तेल यूज़ करते हैं पर बहुत ही कम मात्रा में होता है। जैसे कि अगर हम लोग अंडे में फ्राइड एग बना रहे हैं, या हमारे पास कोई इंडियन कुजीन में बोले तो टिक्कियाँ हैं, या फिर हमारे पास कोई केक्स हैं, या हम लोग किसी बर्गर की पेटी को ग्रिल कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी हमारी शैलो फ्राइंग के अंदर आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है इसी के पार्ट है वो है हमारा सॉटिंग, जैसे कि हम लोग चाइनीज़ में यूज़ करते हैं। सौते का मतलब है बहुत ही कम तेल, बिल्कुल आप बोल दीजिए कढ़ाई में या बर्तन में बिल्कुल हल्का सा तेल डालते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जियों को डाल के टॉस करते हैं। यहाँ पे तेल डालने का मकसद सिर्फ यही होता है कि जो हमारी सब्जियां हैं हमारे बर्तन से ना चिपके। तो ये हो गया हमारे फ्राइंग के बारे में। फ्राइंग के बाद आता है हमारा ग्रिलिंग मेथड। ग्रिलिंग आप लोगों ने अगर आप ग्रिलिंग शब्द को हिंदी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शब्द ही इंग्लिश शब्द है। ग्रिलिंग को अगर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सैलामेंडर और ओपन फायर। सैलामेंडर आप लोगों ने देखा होगा एक इक्विपमेंट भी है जिसके की अंदर जो तापमान होता है ऊपर की तरफ से आता है, रॉड्स लगी रहती हैं या किसी भी प्रकार से उन्होंने इस तरीके से एक सेगमेंट रेडी किया होता है कि जो भी आप अपना खाना नीचे रख रहे हैं उसके ऊपर से तापमान पड़े और वो वहाँ पे कुक हो जाए। और सैलामेंडर में हम लोग अपनी ब्रेड टोस्ट करते हैं, या कई बार हम लोग ऑगरथिन वगैरह या कई सारी चीज़ें हम लोग जिनकी कि सिर्फ ऊपरी सतह हम लोगों को क्रस्ट में तब्दील करनी होती है, हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ग्रिलिंग के अंदर हमारा एक और मेथड भी आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब है कि आप खुले में आग जला के बैठे हैं और आप वहाँ पे अपना खाना कुक कर रहे हैं। यहाँ पे आप मोटर लगाए ना लगाए वो अलग बात है, पर यहाँ पे आप अपना खाना ओपन में बना रहे हैं। उसके ऊपर आप चाहे कोई पैन रख रहे हैं, कोई ग्रिल प्लेट्स आप लोग रख रहे हैं, आपने देखा होगा वो लाइन लगी रहती है, एक्चुअली में उसको हम लोग ग्रिल प्लेट्स बोलते हैं। तो ये 2 हैं जो कि हमारे यहाँ पे ग्रिलिंग के अंदर आते हैं। ग्रिलिंग हम लोग कई सारे शब्द यूज़ करते हैं, ग्रिल चिकन ब्रेस्ट, ग्रिल फिश, तो ये एक तरीके से आप बोलेंगे तो ओपन फायर ही होता है। पर वहाँ पे हमने कोई एक हॉट प्लेट लगी रहती है जिसके ऊपर हम लोग अपने चिकन को, फिश को या किसी भी आइटम को ग्रिल करते हैं। इसके बाद जो लास्ट मेथड है वो है हमारा ड्राई मेथड। ड्राई मेथड के अंदर हम लोग जो कुकिंग करते हैं या जो साधन अपनाते हैं वो होता है हमारा तापमान, और इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा बेकिंग। बेकिंग हम लोग सिर्फ ओवन में कर सकते हैं या माइक्रोवेव में कर सकते हैं, अगर हमारा माइक्रोवेव के अंदर ये फंक्शन है। और यहाँ पे जो बेकिंग हम लोग कर रहे हैं मेन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हमारा तापमान लग रहा है। यहाँ पे आप लोग अपनी ब्रेड बना सकते हैं, पेस्ट्रीज बना सकते हैं, बंस बना सकते हैं, या किसी भी प्रकार के आइटम आप लोग यहाँ पे कुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्राई मेथड है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, दूसरा है वो है ब्रॉलिंग। ब्रॉलिंग भी एक आप बोलेंगे कि ब्रॉलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम लोग अपने जो मसाले होते हैं उनको रोस्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का तेल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ तापमान यहाँ पे लग रहा है। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप एक पैन लेते हैं, पैन के अंदर आप अपने मसाले डालते हैं और उसे भूनते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग ब्रोलिंग कहेंगे। तो ये टोटल जो है ये हमारा पूरा मेथड ऑफ कुकिंग है, हमारे खाने बनाने की विधियों के बारे में। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं या वीडियो आपने अब तक देख लिया है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरे 1 से 1.5 घंटे की या 2 घंटे की आप बोल दीजिए क्लास है हमारी शाम को 7 बजे, वो पूरी चलने वाली है। और अगर आप चाहते हैं उसमें इनरोल करना कर सकते हैं, या बाद में भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तब भी इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रिकॉर्डेड वर्जन है आपको मिल जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे इनके भेज देंगे। तो और बाकी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।